Hello everyone, class 7th Maths Zone exercise 4.2 question number first. Find the sum of the following rational numbers. आपसे पूछा ये जा रहा है कि दिए गए निम्नलिखित रेशनल नंबर्स का योग फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेशनल नंबर को आपको बताया गया है कि रेशनल नंबर को हम a बाई बी के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे b इक्वल नॉट जीरो, यानी डेनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है, वो होता है रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है कि मेनली वैसे 3 रेशनल नंबर्स की बात की जाती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है -4/11 + 7/11। कभी भी एडिशन के दौरान आप जो टर्म है, जो सॉल्यूशन है, उसको हॉरिजॉन्टली नहीं सॉल्व करेंगे, आप उसको कॉलम वाइज यानी वर्टिकली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2 रेशनल नंबर है और दोनों में डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, यदि दोनों में डेनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आ जाता है जो डेनोमिनेटर होता है, और जो न्यूमरेटर होता है उसी को हम प्लस माइनस कर देते हैं। यहाँ पे -4 है तो -4 लिखेंगे, प्लस का सिंबल, 7 है तो 7 लिखेंगे। ये क्लियर है। और अब ये देखेंगे कि हमें सॉल्व किसको करना होता है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में -4 + 7 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और यदि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाले इंटीजर में से छोटे वाले इंटीजर को हम माइनस कर देते हैं, यानी 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। और बाई जो डेनोमिनेटर यानी जो एलसीएम होता है वो सेम एज ए डेनोमिनेटर लिख लिया जाता है, तो 3/11 आएगा। अभी कंडीशन क्या है, अब इन दोनों इंटीजर में से हमें ये देखना होता है कि जो बड़ा वाला इंटीजर है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि बड़ा वाला इंटीजर 7 जो है वो पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3/11। बी दिया गया है -8/-17 + 10/-17। सबसे पहले सॉल्यूशन के दौरान यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, वैसे आप लोगों को सामान्यतः ये बता दिया जाता है कि यहाँ से माइनस क्रॉस कर देंगे। नहीं, क्रॉस नहीं किया जाता है। यदि डेनोमिनेटर निगेटिव होता है तो सॉल्यूशन के दौरान एट फर्स्ट क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके। यदि हम डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ दिया गया -8/-17 में -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 8 × 1 = 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 17 × 1 = 17। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 8/17। हम लिख लेंगे 8/17, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ भी डेनोमिनेटर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो केवल हम डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × -1, यहाँ पे दिया गया पॉजिटिव, यहाँ पे दिया गया है निगेटिव। यानी किसी भी इंटीजर के पहले यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो कौन सा सिंबल होता है, प्लस का सिंबल होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 10 × 1 = 10, -10 हो गया। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 17 × 1 = 17, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -10/17। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -10/17। और इसे और इजी बना दीजिए कि यदि 2 सिंबल हैं तो हमें एक सिंबल लाना है। तो 8/17 का 8/17 होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10/17। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। अब जो न्यूमरेटर्स हैं उन्हें हम लिख लेंगे 8 - 10। ठीक है, 2 इंटीजर हो गए, एक पॉजिटिव और एक क्या हो गया, निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, माइनस, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे, यानी 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। बड़ी वाली संख्या निगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी आंसर आ जाएगा -2 डेनोमिनेटर यानी एलसीएम 17 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। सी दिया गया है -2/9 ± 4/9। यहाँ पे क्या है, डेनोमिनेटर सेम है, इक्वल है,
यदि डेनोमिनेटर इक्वल है तो हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक टर्म आपको दिखाया गया कि एक साथ दो सिंबल यूज़ किए गए हैं, तो हम इनको क्या कर लेंगे, सिंगल सिंबल में परिवर्तित कर लेंगे, यानी सिंगल सिंबल लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2/9 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस -4/9 होगा। प्लस माइनस का मतलब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब आ रहा है माइनस। और यदि डेनोमिनेटर इक्वल है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, सेम 9 हो जाएगा। न्यूमरेटर लिख लेंगे -2 फिर -4। यहाँ दोनों इंटीजर, न्यूमरेटर को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो 2 में 4 ऐड कर देंगे तो 6, और दोनों नेगेटिव हैं तो -6 एलसीएम 9 आ जाएगा। इन दोनों को हम रेड्यूस कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2/3, ये होगा हमारा आंसर। डी दिया गया 2/7 + 3/7, डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, सेम 7 ही आएगा। अब न्यूमरेटर को लिख लेंगे 2 + 3, 2 में 3 को ऐड कर देंगे तो 5 डेनोमिनेटर आ जाएगा 7, ये होगा हमारा आंसर। ई दिया गया 13/-38 प्लस -21/38। यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव फ्रेम करेंगे। पॉजिटिव फ्रेम करने के लिए -1 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 38 1 जा 38, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -13 1 जा 13। तो हमारा आंसर आ गया -13/38। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा 21/38। डेनोमिनेटर इक्वल है, 38 का 38 होगा, न्यूमरेटर से लिख लेंगे -13 और -21, दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो 13 और 21 को ऐड करेंगे 34 आएगा, निगेटिव आंसर होगा तो -34/38, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है एफ का 9/23 प्लस -11/-23। ये ऑलरेडी हमने बता दिया है कि यदि डेनोमिनेटर निगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव फ्रेम करते हैं एट फर्स्ट, उसके बाद ही कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डेनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो -1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 9/23, और ये भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे दिया गया प्लस, और यहाँ पे होगा 11/23। न्यूमरेटर्स सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, और सॉरी डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। और उसके बाद न्यूमरेटर्स को लिख लेंगे 9 + 11 ऐड कर देंगे तो 20/23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।